हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आपको क्या करवाने वाली हूँ वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में क्या होता है आपका कि आप जो मैक्रोस बनाते हैं उसकी प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं होती होगी। ठीक है, या फिर आप एक्सेल में जो भी काम कर रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग होगी कि बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हम करते हैं इसके अंदर जो भी कमांड हम रन करते हैं उसकी हमेशा एक कोडिंग होती है जो बैक एंड में चलती है। आपके बेसिकली क्या होता है एक्सेल में दो चलते हैं आपके, एक होता है फ्रंट में क्या होता है कि जहाँ पे आप लोग डिज़ाइनिंग करते हो। लाइक मैं चाहती हूँ इनको बोल्ड कर दूँ तो मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ये फ्रंट का काम होता है। और बैक एंड का काम क्या होता है कि इसको बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग यूज़ की जाएगी। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो ये हो गया कि आपको जो प्रोग्रामिंग करनी है उसकी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बैक एंड में चलते हैं हमेशा वीबीए के, वो मैं आपको बता दूँगी अभी कैसे। नेक्स्ट क्या आता है आपका कि ये बैक एंड और फ्रंट की बात जो आता है वो आता है वीबीए एंड वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग, दोनों डिफरेंस है। वीबीए आपकी एक एप्लीकेशन है और वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग क्या है, ये एक्सेल की एप्लीकेशन है जिसमें हम मैक्रोस को रन करवाते हैं। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको क्या आता है तो आपको बताना है वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, ना कि वीबीए। दोनों में डिफरेंस है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम जो लर्न करने वाले हैं वो वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग लर्न करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सेल में देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी टैब नज़र नहीं आता जिससे कि हम इसके अंदर जा सके, यानी कि इसके बैक एंड में जा सके। तो उसके लिए हमारे पास एक आता है डेवलपर टैब। ये डेवलपर टैब तब एक्टिव होता है जब आप फाइल में जाएंगे। ठीक है, फाइल में जाने के बाद आपके पास एक आता है ऑप्शंस, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन में जाने के बाद कस्टमाइज रिबन आता है। कस्टमाइज रिबन में हमारे पास एक टैब आता है डेवलपर टैब। जब मैं इस डेवलपर टैब पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ से इसको ऐड कर लेते हैं, ये रहा आपका। ठीक है, तो आपके पास मैक्रो का फंक्शन यहाँ पे भी है, इसकी शॉर्ट कमांड है Alt+F8 और एक डेवलपर टैग आता है तो इसमें भी आपको मैक्रो मिल जाता है Alt+F8। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक आपको मैक्रो छोटा सा लगा के दिखाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैक्रोस में गए और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो किया। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी की यूज़ कर लो, जैसे हमने Shift+D यूज़ कर लिया तो Ctrl+Shift+D की बन गई। ऐसी कोई यूज़ मत करना कि जो ऑलरेडी यूज़ हो, जैसे Ctrl+Z है, Ctrl+A है, नहीं तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इन केस समझ लो मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया, ओके कर दिया। अब मैंने क्या किया, इनमें यहाँ पे चेंजेस कर दिए, इतने सेल मैंने सेलेक्ट किए। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं उसके अंदर। मैंने यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर दिया और कलर्स डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इनमें एक बॉर्डर भी डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर लिख दिए 2, 3, 4 और 5 बस। ठीक है, अगर आपको मैक्रो प्रोग्रामिंग का ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्रो में उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। इधर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा मैक्रो बना रही हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे व्यू में गए और इसको स्टॉप कर दिया मैक्रो को। ओके, तो ये मेरा मैक्रो बन गया। ठीक है, अब इसको कैसे पता चलता है कि जब भी मैं Ctrl+Shift+D दबाऊँ, यानी हर इसमें Ctrl+Shift+D दबाऊँ तो वही आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो यही आपकी क्या कहलाती है, बैक एंड में प्रोग्रामिंग, जिसको हम वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ओके, तो ये रन कैसे होती है, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे आता है व्यू मैक्रो, ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या करना है, आपको एडिट कर सकते हो, उस पर चेंजेस करने, तो आप उस विंडो में पहुँच जाते हैं जो बैक एंड विंडो होती है, ये रही बैक एंड विंडो। ठीक है, यहाँ से मैं मैक्सिमाइज़ कर सकती हूँ, फुल स्क्रीन करना चाहती हूँ, यहाँ से मैं रिस्टोर कर सकती हूँ और इस विंडो को छोटा बड़ा कर सकती हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ से मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग मैक्रो दिखा रहा है। ठीक है, फॉर्मेटिंग की है हमने, फॉर्मेटिंग नाम रखा था ना मैक्रो का, तो वो दिखा रहा है। यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट दिखा रहा है Ctrl+Shift+D जो मैंने बनाया था। जब आपके पास ये सिंगल कोट में आता है तो इनको बोलते हैं हम कमेंट। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एंटर मार के एक सिंगल कोट में मीरा बिस्ट लिख सकती हूँ, तो ये क्या होगा, ये रन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ नाम है आपका जो आपके कमेंट के लिए। कमेंट किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि समझ लो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आप फ्यूचर में कोई चीज़ याद रखना चाहते हैं कि ये मैंने किसके ऊपर प्रोग्राम बनाया था, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कमेंट बना देते हैं। ठीक है,
जैसे कि या मैं अपनी फ़ाइल अपने सीनियर को देना चाहती हूँ, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि ये इसमें मैंने क्या क्या डिटेल्स डाली हैं, वो सारा मैं कमेंट के अंदर लिख सकती हूँ। ओके, कमेंट कभी भी आपके प्रोग्राम में शो नहीं होता, ये याद रखिएगा। अब क्या है, ये यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव विंडो को हमने एक्टिव किया। स्मॉल स्क्रॉल के थ्रू हमने 6 को ये सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर रेंज गए, रेंज आप लोगों को पता है A1 से लेके A15 तक मैंने सिलेक्ट किया। आप देखेंगे A11 से मैंने स्टार्ट किया और A15 तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से कोडिंग बन गई। फिर से मैंने फॉन्ट लगा दिया, बोर्ड लगा दिया। ये भी अभी मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि ये कैसे कैसे रन होता है, ठीक है, कैसे कैसे काम करता है। तो ये सारी जो प्रोग्रामिंग है, ये VBA मैक्रो प्रोग्रामिंग है आपकी। ओके, अगर समझ लो आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ें बंद हो जाती, लाइक ये भी बंद है आपका, ये भी बंद है आपका, तो आप व्यू में जाके यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं। शॉर्टकट कमांड है Ctrl+R, तो ये खुल जाएगा, ठीक है। अगर समझ लो कि हमें मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल क्यों बनाए, क्योंकि जब मैंने ये प्रोग्राम आपका रन करवाया चलाया तो यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर ये सारी कोडिंग हो गई। ओके, अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ यहाँ से, मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना, तो मैंने नो कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगी, व्यू, यहाँ पे एक आता है इंसर्ट में आपको ये मॉड्यूल मिल जाएगा जहाँ पे आप ये कोडिंग कर सकते हैं। अच्छा, कोडिंग क्या है, हम 3 जगह करते हैं। पहले तो मॉड्यूल में करते हैं। जब मॉड्यूल में करते हो तो जितनी भी शीट्स होती है सब पे वो कोडिंग अप्लाई होती है। ओके, अगर पर्टिकुलर मैं शीट 1 पे कोडिंग करना चाहते हो, मैं शीट 1 पे कोडिंग करूँ, पर्टिकुलर शीट 2 पे करना चाहते हो, शीट 2 पे कर सकते हो, ठीक है। ये शीट जो 2 है, ये है आपका एक्सेल ने जो प्रोवाइड किया नाम, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा आ रहा है वो नाम है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने इंट्रो नाम रखा था अपने इसका रीनेम करके, तो यहाँ पे इंट्रो लिखा आ रहा है। शीट 3 लिखा था इसका नाम, ठीक है, जबकि ये क्या है, शीट 2 है। शीट 2 है ना, एक डिलीट कर दी मैंने शीट, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो ये शीट 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका शीट 2 दिखा रहा है। ओके, क्योंकि 2 ही शीट है मेरे पास, तो इस तरीके से ये शो होता है, ठीक है। अब क्या होता है, मैं डबल क्लिक करते हो तो इनकी विंडो अपेयर हो जाती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर आपको उसको रन करवाना है तो यहाँ पे F5 यूज़ कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम को आपको रन करवाना है। जैसे कि अब मैंने वो हटा दिया, वरना मैं आपको दिखा देती। Ctrl+Z से वो वापस नहीं आ सकता, चलो कोई नहीं, ठीक है। एक बार बाहर चेक कर लेते हैं। अगर आपने कोडिंग डिलीट कर दी है तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि वो आपको मिल जाए फॉर्म। लेट्स चेक आउट, देखो हट गया वो फॉर्म, ठीक है। अगर मुझे उस विंडो पे जाना है तो डेवलपर टैब से भी जा सकते हो। देखो, अगर आप एडिटिंग मोड में हो तो ये हाईलाइट नहीं होता। एडिटिंग मोड मतलब जब हम लिखते हैं इसमें, ओके, और जब सिलेक्शन मोड में हो तभी ये हाईलाइट होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ विजुअल बेसिक यहाँ से जा सकते हो, ये Alt F11 दबाओगे तो भी चले जाओगे आप। मैंने क्या किया, यहाँ पे Alt के साथ F11 दबा दिया कीबोर्ड से, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। अब देखो मैं एडिटिंग मोड में जा रही हूँ बार बार, इसलिए वहाँ नहीं पहुँच रही, ठीक है। इस तरीके से रन कराने के लिए मैंने आपको बता दिया F5 चलता है आपका। 2 तरीके मैंने आपको बता दिया कोडिंग करने के, एक मॉड्यूल के अंदर होता है, एक शीट्स के अंदर होता है। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है आपका हमेशा इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप कोडिंग कर सकते हो। ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट है, ये सिर्फ बटन्स वगैरह है, ठीक है। इनमें हम क्या होता है, अगर आपको सिर्फ शो करवाना है तो आप ये बटन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के। अगर आपको कोडिंग करनी है तो ये आप ActiveX कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनमें मोस्टली बटन सेम ही मिलेंगे आपको। अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे समझ लो यहाँ पे कोई कोडिंग करवानी है बटन के अंदर, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया ये बटन का। ओके, बटन में 2 चीज़ें चलती है, एक तो डिज़ाइन व्यू चलता है, जैसे ये डिज़ाइन व्यू आपको शो कर रहा है, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके एक आता है आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी, दिस वन, या फिर आपके पास एक और आता है यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेगा, ये बटन की सारी प्रॉपर्टी दिखा देगा आपको, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बार आपको इसमें भी मिलेगा और यही प्रॉपर्टी बार आपको विजुअल बेसिक के अंदर भी मिल जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो अंदर पहुंच जाओगे। क्लोज़ करना है, यहाँ से क्लोज़। अब मैंने क्या किया, ये बटन लिया, इसमें फर्स्ट आता है बटन का नाम क्या है, ठीक है। जैसे सब बच्चों के नाम होते हैं, ठीक है, सब ऑब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इस बटन का नाम है। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करो तो बड़े ध्यान से करना, वो बटन का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ वो ऊपर भी शो कर देगा। अब इस बटन में बैक कलर कौन सा होना चाहिए, यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे पैलेट आता है कलर्स वाइज, ठीक है। और अगर आपको ना नेम वाइज चेक करना है तो आप दूसरा वाला सिस्टम वाला ले सकते हैं, ये रहा।
मेरे को पैलेट चाहिए तो मैंने यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर दिया, जो भी कलर मुझे इसमें चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट आता है मेरे पास बैक स्टाइल कौन सा चाहिए। यहाँ पे दे रखा है आपका कमांड का, यहाँ पे कैप्शन, इसके ऊपर क्या लिखना चाहते हो उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मुझे ये सम का बटन बनाना, तो मैंने यहाँ पे सम लिख दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल। इसमें ज़्यादा चीज़ें मत छेड़ना, बस वही चीज़ें छेड़ना जो आपको पता हो, लाइक फॉन्ट, पीजी कलर, फोरग्राउंड कलर, इस टाइप से। यहाँ से ये सारे स्टाइल्स आ रहे हैं आपके, कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हो। ये टैलिक बोल्ड, ठीक है, बोल्ड टैलिक कर सकते हो, बोल्ड हैवी टैलिक। देन यहाँ से मैं साइज़ इंक्रीज़ कर सकती हूँ। ओके, यहाँ पे इस तरीके से आ गया आपका बटन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हाइट और विड्थ आती है, वो सेट कर सकते हो। फोरग्राउंड कलर आता है बटन का, जैसे कि मैं इसका नाम जो लिखा है वो चेंज करना चाहते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, इतना ही हम मोस्टली ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ डिज़ाइन मोड तो ये रनिंग मोड पे होता है। रनिंग मोड क्या होता है, अगर इस पर कोडिंग हो रही होती तो ये चल जाता अभी, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने कोई कोडिंग करी नहीं है तो ये चल नहीं रहा। अब क्या आता है इसमें, इसके बाद आपके पास यहाँ पे, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया डेवलपर टाइप कैसे ऑन होता है, मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी, Alt F11 है। अगर मैं Alt F11 दबाती हूँ तो मैं डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जैसे ये फ़ॉन्ट का साइज़ मुझे चेंज करना है तो मेरे पास टूल्स आता है, टूल्स में ऑप्शन आता है, ठीक है। टूल्स में ऑप्शन के बाद अगर मैं एडिटर फॉर्मेट में जाती हूँ तो मैं इनका स्टाइल साइज़ चेंज कर सकती हूँ अपने हिसाब से। अगर मुझे 40 करना है, 14, तो मैं 14 कर सकती हूँ, ठीक है, ताकि आपको विजिबल हो जो भी आप इसमें लिखें वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास इसमें, इसके बाद मैंने आपको बता दिया मैक्रो एडिटर होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड हमने कर दिया, रन हमने करवा दिया, F5 से हम रन करवा सकते हैं। जो भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसको मैं F5 के थ्रू रन करवा सकती हूँ, ठीक है। स्टॉप मैंने आपको बता दिया, स्टॉप हम कैसे करते हैं, जब आपका सारा काम ख़त्म हो जाए तो आप व्यू में जाके मैक्रो में जाके स्टॉप मैक्रो कर देंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है ना, जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे स्टॉप लिखा आता है तो आप स्टॉप मैक्रो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, इस मैक्रो की कोडिंग करनी है तो मैं पहले क्या करूँगी, डेवलपर में जाऊँगी, ठीक है, और डिज़ाइन मोड ऑन कर दूँगी और इस पर डबल क्लिक करूँगी तो मैं अंदर पहुँच जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे सारी कोडिंग कर सकती हूँ, जो भी कोडिंग मुझे इसकी क्लिक किया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना है, ठीक है, मैसेज बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैसेज बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो एवरीवन, ठीक है। आपको जो भी मैसेज लिखना होगा मैसेज बॉक्स के अंदर लिखोगे और डबल कोट्स के साथ लिखोगे, ठीक है। एंटर मारेंगे, एक और मैसेज चाहिए, मैंने एक और लिख दिया, ठीक है। ओके, इस तरीके से। अब इसको रन करवाना है ना तो F5 मैंने शॉर्टकट कमांड बताई थी, यहाँ से रन करवा सकते हो F5 से। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखो, अगर इन केस आपका प्रॉपर्टी विंडो बंद हो जाता है यहाँ से ऑन हो जाएगा। इसे क्लोज़ करना है, क्लोज़ कर दो। शॉर्टकट कमांड यहाँ पे दे रखी है F4, यहाँ पे कंट्रोल R प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए, इसके लिए, ठीक है, एक्सप्लोरर के लिए। ये ऑफ हो जाए तो यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो, ऑन ऑफ, ठीक है। ये दिखा रहा है कि डिज़ाइन मोड पे हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ से रन करवा दिया आपको मैक्रो। यहाँ पे गए हम अंदर, कोडिंग के अंदर जाना तभी आपका रन होगा। ये देखो लिखा आ गया, ठीक है। इन केस इसको मैं क्लोज़ करते, मुझे यहाँ से रन करवाना है तो क्लिक किया, देखो यहाँ से रन हो गया आपका मैक्रो, ठीक है। तो आप चाहो तो अंदर से रन करवा सकते हो, आप चाहो तो बाहर से रन करो। अच्छा, अब मैंने क्या किया, आपका ये प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अगर मेरे को उसमें चेंजेस करने हैं तो डेवलपर पे जाएंगे आप, ठीक है, डिज़ाइन मोड ऑन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे अंदर जाके जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं क्लोज़ कर सकती हूँ। अब आपको एक बात याद रखनी है कि आप नॉर्मल इस फाइल को सेव नहीं कर सकते कि जैसे हम एक्सेल के अंदर सेव करते थे, ठीक है। नहीं तो ये क्या होगा, आपकी ये जो कमांड्स वगैरह ये कोई भी काम नहीं करेंगी। तो आपको फाइल पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव एज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं ये फाइल सेव कर चुकी हूँ। डेस्कटॉप पे जाऊँगी, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एक्सेल, ये रहा आपका एक्सेल मैक्रो टेम्पलेट वाला मत लेना, वर्कबुक वाला लेना, ठीक है। एक्सेल मैक्रो एनेबल टू वर्कबुक, ये ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, और इसको सेव कर सकते हैं।
ठीक है, ये मैं रिप्लेस कर दिया सो क्योंकि ऑलरेडी सेव थी, मैंने क्लोज़ किया, ये बन गया मेरा। अब जब भी मैं इसमें काम करूँगी तो इसमें जो मैक्रो है मेरा चलेगा, रन करेगा, ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एक्सेल में ही सेव कर दो तो ये रन नहीं करवाएगा आपका। मैंने यहाँ पे इसको डिज़ाइन मोड को हटाया, चलो कोई नहीं, अंदर जाके कर सकते हो। तो ये देखो आपका इस तरीके से ये काम कर रहा है। ओके किया तो सेकंड लाइन आती है हमारी। जब आप वहाँ पे एंटर मारते हैं ना तो आपकी अलग अलग लाइन अलग अलग उसमें शो करता है, बॉक्सेस में आ सकते हो। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, ठीक है, ताकि आपको ऐसी अपकमिंग अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।